आज का प्रैक्टिकल है सीढ़ियों की वायरिंग या स्टेयरकेस वायरिंग, जिसे हम जीने की वायरिंग भी कहते हैं। जीने की वायरिंग करने के लिए हमें दो टू वे स्विच चाहिए, हमारे पास दो टू वे स्विच हैं और एक लैंप चाहिए। जीने की वायरिंग का उद्देश्य होता है एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करना। मतलब लैंप एक ही है और स्विच दो लगे हैं, एक जीने के नीचे लगता है और एक जीने के ऊपर लगता है। उस एक लैंप को हमें दो जगह से चलाना एवं बंद करना होता है। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो टू वे स्विच। टू वे स्विच का सिंबल ये होता है, दो टू वे स्विच चाहिए जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं। ये है टू वे स्विच जिसमें तीन टर्मिनल है। सिंगल वे स्विच में केवल दो होते हैं, इसमें तीन होते हैं। और एक लैंप चाहिए, लैंप का सिंबल ये है जिसे हमें चलाना है। ये मान लो लैंप का फेज है और ये न्यूट्रल है सब। और हमें यहां से मान लो आ रही है सप्लाई, ये फेज और न्यूट्रल आ रहा है। तो इसमें जो एक फेज होगा वो सबसे पहले चला जाएगा स्विच नंबर 1 के कॉमन टर्मिनल में। बीच वाला जो टर्मिनल होता है ये कॉमन टर्मिनल होता है, ये दोनों फेज के टर्मिनल होते हैं, ये और ये कॉमन है। तो सबसे पहले फेज जाएगा स्विच नंबर 1। ये मान लो स्विच नंबर 1 है, ये जो है ये स्विच नंबर 1 है और ये स्विच नंबर 2 है। तो सबसे पहले फेज जो है स्विच नंबर 1 के कॉमन टर्मिनल में चला जाएगा। ये इसका L1 है, ये इसका L2 है, ये इसका L1 है, ये इसका L2 है। L1 मतलब लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2। सबसे पहले फेज इसके कॉमन टर्मिनल में चला गया। फिर जो L1 जो है वो स्विच नंबर 2 के L2 से जोड़ेंगे। L1 जो है स्विच नंबर 1 का L1 स्विच नंबर 2 के L2 से जोड़ेंगे और स्विच नंबर 1 का L2 स्विच नंबर 2 के L2 से जोड़ेंगे। ऐसे हम आपस में जोड़ देंगे और इसका कॉमन टर्मिनल में हमने फेज जोड़ दिया है और एक फेज इधर से हम निकाल लेंगे और ले जाके लैंप में जोड़ देंगे। इधर से फेज देंगे और फेज इधर से फिर से वापस निकाल के हम इधर लैंप में जोड़ देंगे आके, और लैंप को न्यूट्रल जो है हम वो डायरेक्ट दे देंगे। सप्लाई जो आ रही है वो हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। पास से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या किया, दो स्विच लगाए, दो स्विच, अब इसका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। सबसे पहले दो स्विच लगा दिया, स्विच के कॉमन टर्मिनल से फेज जोड़ दिया। जो इसका L1 टर्मिनल था ऊपर वाला वो दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले से जोड़ दिया जाके, और इसका जो L2 टर्मिनल था वो नीचे वाला वो दूसरे वाले के ऊपर वाले से जोड़ दिया जाके, और इधर से एक तार निकाल के बल्ब में जोड़ दिया जाके, और बल्ब में न्यूट्रल जो है हमने डायरेक्ट दे दिया। ये मान लो अपनी मेन सप्लाई MCB है, MCB से न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। फेज केवल स्विच में रहेगा, स्विच में न्यूट्रल नहीं आता है। अब इसी डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन करेंगे। इसी डायग्राम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये स्विच नंबर 1 मान लेते हैं, इसे लिख देते हैं स्विच नंबर 1। ये है S1 और ये है S2। ये ऊपर मान लो इसका L1 है, इस नीचे L2 है, ठीक है। इधर से ही समझो स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, L1 को इसके L2 से जोड़ेंगे। तो इसके ऊपर वाले को, इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके ऊपर वाले टर्मिनल को जो काला वाला तार है वो स्विच नंबर 2 के L2 से जोड़ेंगे। मतलब इसे इधर जो ऊपर जोड़ा है वो हमने दूसरे वाले स्विच में नीचे जोड़ेंगे। तो इधर हम इस वाले से इसे जोड़ेंगे काले वाले तार को। अब जो इधर लाल वाला तार है इधर इसके हम नीचे जोड़ेंगे L2 टर्मिनल से। इधर जो तार नीचे जोड़ा है वो दूसरे वाले स्विच के ऊपर जोड़ेंगे जाके। इधर का देखिए जो टर्मिनल जो है S2 का ऊपर वाला खाली है, तो इसमें हम ये वाला जोड़ देंगे।
अब क्या है, अब स्विच नंबर जो 2 का जो तार है वो कॉमन टर्मिनल से ले जाके सीधे बल्ब के फेज में जोड़ देंगे। तो जो बल्ब है, बल्ब का जो फेज है वो इसके हम कॉमन टर्मिनल से जोड़ देंगे। बल्ब का जो फेज है वो कॉमन टर्मिनल से जुड़ गया है, और जो बल्ब का न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हम सप्लाई से जोड़ेंगे। और स्विच नंबर 1 में हम एक तार जोड़ेंगे जो फेज आएगा। स्विच नंबर 1 के कॉमन टर्मिनल से हम फेज जोड़ेंगे, तो इसमें एक तार लगा लेते हैं जो हम बोर्ड में जिससे सप्लाई ले लेंगे। ये है तार, जो जीने की वायरिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि एक स्विच लगा होता है जीने के नीचे। व्यक्ति जब नीचे से जीने पे चढ़े तो नीचे ही स्विच को खोले, और जब ऊपर जाए ऊपर से ही इसे बंद कर दे। उसे बंद करने के लिए वापस ना आना पड़े, और जब फिर से ऊपर से आए तो इस स्विच को खोले, बल्ब जल जाए और नीचे आके उससे बंद कर दे। तो अब क्या करेंगे, हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। बारी के बाद फिर से समझ लीजिए, इधर जो ऊपर तार होगा स्विच नंबर 1 में वो स्विच नंबर 2 के नीचे जोड़ेंगे, और उधर जो नीचे जुड़ेगा तार वो इसके ऊपर जोड़ेंगे। इधर के कॉमन टर्मिनल से हम एक बल्ब जोड़ देंगे जाके, बल्ब का न्यूट्रल को हम डायरेक्ट दे देंगे सप्लाई, और इधर जो है कॉमन टर्मिनल इससे हम सप्लाई लगा देंगे कॉमन टर्मिनल को। ये देखो लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसे हटा के। ये अपनी बोर्ड सप्लाई, एक स्विच यहाँ पे लगाते हैं बंद करके, और जो एक स्विच है तो हम इधर लगा लेते हैं ऐसे। अब हम इसे सप्लाई देते हैं। अब हम इसे सप्लाई देते हैं। अभी क्या है, एक स्विच बंद है, एक स्विच खुला है। जब हम दोनों स्विच खोल देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, और दोनों स्विच जब बंद कर देंगे तब भी बल्ब बंद हो जाएगा। अब मान लो व्यक्ति इधर से जा रहा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इस स्विच को खोलेगा। स्विच को खोलेगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। स्विच को खोलेगा, बल्ब जल जाएगा। फिर जब ऊपर पहुंचेगा तो इस वाले स्विच को जब खोल देगा तो बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। जब उधर से वापस आएगा तो इस स्विच को ऊपर के लिए खोल देगा, जल जाएगा। फिर से जब नीचे आ जाएगा तो इस स्विच को बंद कर देगा, फिर से बंद हो जाएगा। जीने की वायरिंग का यही उद्देश्य होता है, एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसी के अनुसार प्रैक्टिकल है। अगली वीडियो में हम लोग टनल की वायरिंग, सुरंग की वायरिंग और गोदाम की वायरिंग इन सबका प्रैक्टिकल करेंगे।